तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट के असम के दौरे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गोलाघाट और दरांग में कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और उस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम और नॉर्थ ईस्ट में शासन किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और असम को केवल हिंसा, विवाद और अलगाव की राजनीति दी, जबकि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की पहचान और विरासत को सशक्त कर आधुनिक विकास की ओर अग्रसर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस नेतृत्व और नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान और 1962 के असम के घाव आज तक हरे हैं। असम में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने असम के महान सपूत और संगीत जगत के पुरोधा भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल उनका ही नहीं, बल्कि असम की धरती और भारत की संस्कृति का भी गहरा अपमान है। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो? ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर राज किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र पर केवल 3 पुल बनाए, जबकि भाजपा की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 6 पुल बनाकर दिखाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही हैं। घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को देश माफ नहीं करेगा। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है और राज्य को आधुनिक पहचान से भी जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को नॉर्थ ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा दी, विवाद दिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दरंग से ऋषि कुमार और गोलाघाट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे में असम को 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये न सिर्फ दरंग में बल्कि गोलाघाट में भी रही। गोलाघाट में तकरीबन 6500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं रही और दरंग में भी इससे अधिक की परियोजनाएं रही। तो कुल मिलाकर क्या कुछ रहा, क्या कुछ सौगात मिली असम के लोगों को, आइए आपको दिखाते हैं। विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब
18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। मैं दरांग में था, वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे। असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरंग और गोलाघाट में राज्य के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश और असम को देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की प्राप्ति में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखा रहा है और असम इस अभियान के प्रमुख केंद्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर में असम चाय की उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम चाय को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अब नया दौर आया है। भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और असम 13% की विकास दर के साथ सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में है। उन्होंने कहा कि कभी विकास की दौड़ में पिछड़ रहा असम आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये असम के लोगों की मेहनत और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे त्योहारों के दौरान खरीदारी करते समय केवल स्वदेशी सामान ही खरीदें। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दरंग से ऋषि कुमार और गोलाघाट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।